सीएम अपडेट्स। विजयादशमी के अवसर पर सीएम साय ने निवास कार्यालय में की शस्त्र पूजा। सीएम साय ने विजयादशमी पर्व की दी बधाई। तेलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर किया नमन। सीएम साय WRS कॉलोनी और रावण भाटा में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम साय ने कहा, विजयादशमी का पर्व बुराई और त्याग कर सत्य की राह अपनाने प्रेरित करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने दी बधाई। कल महानवमी के अवसर पर सीएम साय देर रात तक राजधानी रायपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले सीएम साय, हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की और मां भगवती की आराधना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बलौदा बाजार भाटापारा जिले में बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि एवं सतनामी पंथ के संत श्री अमरदास की तपोभूमि तेलासी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला में शामिल हुए। सीएम साय ने गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाज में छुआछूत और असमानता को दूर करने 18वीं सदी में बाबा गुरु घासीदास जी अवतरित हुए। उन्होंने दुनिया को मन के एक समान का संदेश दिया। आप सबके ये गुरु दर्शन मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज दशहरा के दिन है, विजयादशमी के दिन है। ये विजयादशमी के भी आप मल्ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये विजयादशमी के त्योहार असत्य में सत्य के विजय के त्योहार है, बुराई में अच्छाई के जीत के त्योहार है। आज शाम के पूरे देश में रावण वध होना है, लेकिन मैं आग्रह करूं कि आज समाज में हर व्यक्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी जो रावण है ओकर वध करे की आवश्यकता है। और आप सबसे आग्रह है कि आज ये गुरु दर्शन मेला में हम परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के दर्शन करे हन, पूजा अर्चना करे हन। पूज्य बाबा आसनदास जी के हम दर्शन करे हन। तो जेकर जेकर शरीर में भी काम, क्रोध, मद रूपी रावण है, औलाद सब बाबा के चरण में छोड़ के जाइया, ऐसा मोरा अनुरोध है। इस दौरान सीएम साय ने विकास कार्यों की घोषणा की, जिसमें तेलासी गुरुद्वारा बाड़ा विकास हेतु 3 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति, सड़क निर्माण, छात्रावास भवन और अन्य कार्य शामिल थे। कार्यक्रम में सर्वोच्च गुरु आसम दास साहेब, कैबिनेट मंत्री द्वय श्री दयाल दास बघेल, श्री टंकराम वर्मा, जांजगीर चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, समाज के गणमान्य नागरिकगण सहित प्रशासनिक अधिकारीगण एवं भारी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के WRS कॉलोनी के मैदान में दशहरा पर्व के अवसर पर हजारों की संख्या में जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। हम लोग हर साल रावण का वध करते हैं, परंतु इस वर्ष की सार्थकता तभी है जब हम काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी रावण जो हमारे मन में है उसका वध करें। रावण वध का कार्यक्रम पारंपरिक ढंग से आयोजित हुआ। अंत में रावण के विशालकाय पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री जयंती भाई पटेल, श्री तोषेंद्र देव साय सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज विजयादशमी पर्व के अवसर पर श्री दूधाधारी मठ रावण भाटा के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी का पर्व बुराई को त्याग कर सत्य की राह अपनाने प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने रावण भाटा दशहरा मैदान के सौंदर्यीकरण और उसे व्यवस्थित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। रावण दहन कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री श्री साय ने भगवान बालाजी की आरती में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विशाल जनसमूह उपस्थित रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस एवं सफलतम 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, मां भारती की सेवा में तल्लीन, सेवा और समर्पण भाव से राष्ट्र सेवा में तत्पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आज सफलतापूर्वक 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर माननीय सर संचालक परम श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी ने अपने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। सीएम साय ने श्री मोहन भागवत जी के प्रेरणादायी और ओजस्वी उद्बोधन को सुनने का आग्रह किया। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। कल महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने देर रात तक राजधानी रायपुर के विभिन्न पंडालों में पहुंचकर माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम साय ने पहले राजधानी के कालीबाड़ी चौक स्थित कालीबाड़ी समिति दुर्गा पंडाल पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके पश्चात सीएम साय फाफाडीह में कच्छ कड़वा समाज द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुए। यहां से सीएम साय भनपुरी में कच्छ गुर्जर छत्री समाज आयोजित दुर्गा पूजा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। देर रात सीएम साय राजधानी के शंकर नगर में संकल्प दुर्गोत्सव समिति द्वारा आयोजित नवरात्र उत्सव में मां दुर्गा के दर्शन और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पूर्व मंत्री एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित आयोजक मंडल एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मीडिया से चर्चा के दौरान हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम को लेकर शिकायत किए जाने को लेकर कहा कि कांग्रेस हार के बाद हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है। ये तो हर बार का उनका रोना है। जब भी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और जीतते हैं तो ईवीएम की चर्चा तक नहीं करते हैं।